वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 और महीना खत्म होने का और एक हफ्ता बाकी है। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मंथ रहा है पिछले एक साल में या एक साल में, है ना। तो लगभग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो 33,598 करोड़ की सेलिंग के, वन ऑफ द रिकॉर्ड सेलिंग के। इसके पीछे का रीजन देखेंगे, क्या मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है, क्या उनको क्या लगता है क्यों सेल कर रहे हैं उनके लिए, कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी लॉस में है ना, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, क्यों लॉस में है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, बट अपने को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा उनका पैसा लगा कहाँ पर है। अगर आप लिस्ट देखोगे, ये एनएसडीसीएल सीडीएसएल का डेटा है, एक्सचेंज से डेटा आता है, ठीक है। अगर आप नंबर 10 पे देखो तो फाइनेंशियल सर्विस 23,63,000 करोड़, लगभग 23,63,331 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा उनका पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले, गिरने वाले सेक्टर भी बैंकिंग, फाइनेंशियल या लेंडिंग सेक्टर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो 23 जनवरी 2026 का मार्केट देखोगे तो ये वो जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के बैंक्स का सेक्टर है, पीएसयू, निफ्टी पीएसयू या फिर निफ्टी बैंक है, वो वन ऑफ द मोस्ट गिरा हुआ सेक्टर है। क्यों गिरा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया है। तो सेल क्यों किया है ना, तो ये हम जानने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा इसके पीछे का इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मोस्ट जो रीजन है, जो मोस्ट ट्रिगर्ड रीजन है कि एक्सचेंज रेट का गिरना। एक्सचेंज रेट गिरना मतलब क्या? करेंसी डिप्रिशिएट होना। अगर आप पिछले 6 महीने में आपने सुना होगा कि इंडिया की करेंसी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया में, तो वो पहले तो 79, 80, 80 के बाद 82, 85, 90, और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे वो डिप्रिशिएट हुए, तो 92 का रेट चल रहा है अब। एक्सचेंज रेट का और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या उनका कनेक्शन है, कोरिलेशन क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। अब सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मान लो कोई चीज आपको 80 रुपीज पे मिल रही है, वही चीज का रेट अगर 80 से 90 होता है, 90 से 100 होता है, ऑब्वियस चीज है एज अ कॉमन सेंस की 80 से 90 होगा तो महंगा होगा, आपके लिए बहुत बुरा है। अगर मैं कोई 80 से 80 पर खरीद रहा हूँ, मेरे लिए 90 की चीज महंगी है, 100 की चीज और महंगी है। तो वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। जस्ट एग्जाम्पल, अभी उनके माइंडसेट से या फिर उनको पॉइंट करके देखना कि वो कैसा सोचते हैं या फिर उनका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसा मैं अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ इंडिया के मार्केट में, अगर मुझे 15% का मार्केट ने रिटर्न दिया, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक चीज उसमें ऐड होती है। अगर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया तो उनका 15% का रिटर्न, वही उनको करेंसी डेप्रिशिएट या एप्रिसिएशन का उनको जोड़ना पड़ता है। कि मान लो करेंसी डेप्रिशिएट 15% हुई, डिप्रिशिएट मतलब 80 से 90, 90 से 100, ये कोई भी है ना, उसमें अगर 15% का डिप्रिसिएशन है, मार्केट का 15% का रिटर्न है, तो उनका रिटर्न लगभग निग्लिजिबल बनेगा या निगेटिव बनेगा। यही चीज हम देखने वाले हैं। मान लो 80, सिंपल एग्जांपल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 80 पे बाय किया था, ठीक है, एक्सचेंज रेट पे उस टाइम बाय किया था। मार्क हम दो सिचुएशन देखने वाले कि जीरो रिटर्न, मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं दिया तो उनका कितना प्रॉफिट होता है, जस्ट करेंसी डेप्रिशिएट होने के कारण कितना लॉस होता है, और मार्केट ने रिटर्न दिया 15% का रिटर्न दिया तभी भी उनको कैसा लॉस होता है, और उसी कारण वो क्यों सेल कर रहे हैं ना, तो आपको वो चीज समझ में आएगी। अगर 80 का एक्सचेंज रेट है, पहला देखते हैं कि मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, 0% रिटर्न है, बट करेंसी डेप्रिशिएट होती है। 80 का 85 हुआ, 6% की करेंसी डेप्रिशिएट हुई, उनको लॉस है माइनस लगभग 6% का। वही 80 का 90 हुआ, 12% की करेंसी डेप्रिसिएशन है, उनको कितना लॉस हुआ? -11% का। जस्ट इमेजिन कि पिछले एक साल में 2025 में मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया, आप पकड़ लो कि 0% का रिटर्न है, बट उनका पैसा मतलब 0% पे ग्रो नहीं हुआ, मतलब ग्रो नहीं हुआ, बट उनका पैसा निगेटिव में चला गया जस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। अब 90 से 95 पकड़ लो, मार्केट का जीरो रिटर्न है, तभी भी उनको 15% का, 16% का लॉस है करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। दूसरा एग्जांपल या दूसरा सिचुएशन, मार्केट में प्रॉफिट है, बट 15% का प्रॉफिट लेते हैं जितना एक एवरेज निफ्टी अपने को रिटर्न देता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि 15% रिटर्न पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रिटर्न नहीं बन रहे, वो लॉस में कैसे, ठीक है। अगर 80 का एक्सचेंज रेट था जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, अगर मार्केट 15% रिटर्न देता है, स्टेबल करेंसी है, 80 का 80 है, तो उनको 15% का रिटर्न मिलता है। अब ये मानते कि करेंसी स्टेबल नहीं होगा, करेंसी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, 85 का 80 का 85 हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट 15% से ग्रो किया, एक जो करेंसी है वो 6.25 से डिप्रिशिएट हुआ, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, 8.2% का उनका रिटर्न बना, एकदम ओके। अभी 80 का 90 हुआ तो थोड़ा टेंशन है, 12% से डिप्रिशिएट हुई करेंसी,
आपको रिटर्न कितने मिले? मार्केट 15% से ग्रो किया, मेरा भी एज ए इंडियन इन्वेस्टर 15% से पैसा बना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कितना बना? सिर्फ 2% से पैसा बना। जस्ट इमेजिन कि करेंसी का डेप्रिसिएशन है वो उनका कितना बड़ा बड़ा पैसे का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो निकाल देते हैं। हमने ये एक्चुअल रिटर्न्स की बात करी, उसके बाद उनको टैक्स रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेगी। अगर वही अभी 92 से है ना, आज 92 का लोएस्ट मतलब हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट बना है करेंसी ने, अगर वही 92 का 95 जाता है, 18% से लगभग 19% से करेंसी डिप्रिशिएट हुई। अगर आप देखोगे 15% से मार्केट ग्रो किया, उनका फंड ग्रो किया, करेंसी के कारण उनका निगेटिव रिटर्न बन रहा है। यही रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले 1 साल से कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, क्योंकि अल्दो मार्केट इज ग्रोइंग, मार्केट ने मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया आपको पिछले 1 साल में, कभी भी उनका पैसा -10% हुआ था, है ना? आप पकड़ लो कि 10% हुआ। जस्ट इमेजिन कि और करेंसी करेंसी अगर डेप्रिशिएट करती है तो उनका तो मार्केट कितने भी बढ़ने दे, है ना, 15-20%। अगर करेंसी हेवी नंबर से परसेंटेज से डेप्रिशिएट अगर होगी, उनके रिटर्न्स या उनके रिटर्न्स कभी नहीं बनेंगे। यही उनका फियर है कि जस्ट करेंसी अगर स्टेबल नहीं है तो पैसा बाहर निकालो। यही रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके पीछे का और एक रीजन है, रीजन मतलब इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए। अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर बहुत गिरा है, तो गिरा है मतलब कोई वैल्यूएशन का उधर ट्रैप है या फिर वैल्यूएशन खराब है, बिल्कुल नहीं। ये आपको प्रॉपरली देखना है कि उनका सेल करने का रीजन क्या है। करेंसी डिप्रिसिएशन रीजन है, अगर वैल्यूएशन अच्छी है तो अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। अच्छे अगर आपको डीप मिलती है तो आपको लमसम बाय करने चाहिए, एज अ एडवाइस नहीं है, बट आपको प्रॉपर मार्केट के जो लोअर पॉइंट्स है वैल्यूएशन के वो ग्रैब करने चाहिए। निफ्टी का अगर P20 है या 21 है, आसपास अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो वो आपको ग्रैब करने चाहिए। अगर मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने जैसे कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पर मैंने वीडियो बनाया था कि वो क्यों वन ऑफ द मोस्ट अच्छा रिटर्न देने वाला सेक्टर बन सकता है 2026 में, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 10% 11% के आ सकती है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट है ना। तो उसके कारण अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ऑब्वियस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के बिना ग्रो नहीं करेगा। तो ये चीज आपको देखना है। अगर चाहिए तो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और वीडियो को जाके देखना, ठीक है। मेक श्योर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।